क्वेश्चन नंबर 27 करने से पहले मैंने कुछ रिजल्ट्स आपको पहले लिखवाए थे, वो रिजल्ट्स एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से अगर तीन नंबर्स हैं ए, बी और सी, ये तीनों नंबर्स अगर आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में हैं तो आप लिखते हो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। लेकिन अगर ये तीन नंबर्स आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में हैं तो आप लिखते हो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट, जैसे अगर तीन नंबर्स ए बी सी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो बी आप लिखोगे ए प्लस सी बाई टू, ये फर्स्ट रिजल्ट। इसी तरीके से अगर तीन नंबर्स आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में हैं तो आप लिखोगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये दो रिजल्ट आप हमेशा याद रखते हो अपने पास। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9.3, क्वेश्चन नंबर 27। Question 27 said, find the value of n so that a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 divided by a की power n plus b की power n may be geometric mean between a and b, right? So question ये कह रहा है कि geometric mean जो है वो आपका है a की power n plus 1, b की power n plus 1 divided by a की power n, b की power n। तो ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है हमारे पास, अगर तीन नंबर्स मेरे पास हैं या फिर लेट्स से कोई और अच्छा कर लेते हैं रिजल्ट को, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ज्योमेट्रिक मीन को हम जी से नोट करेंगे, आपको पता है रूट ए बी। इसी तरीके से अगर मुझसे बोला जाएगा अर्थमेटिक मीन निकालना है मुझे दो नंबर्स का, यानी कैपिटल ए, वो आपका होगा ए प्लस बी बाय, तो ज्योमेट्रिक मीन को हम जी से नोट करेंगे, अर्थमेटिक मीन को आप कैपिटल ए से डिनोट करोगे। अगर तीन नंबर्स आ रहे हैं ए बी सी, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आप लिखोगे बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। तीन नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो आप लिखोगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। यहाँ पे कौन सा रिजल्ट यूज होगा, यहाँ पे रिजल्ट यूज होगा ये वाला, बिकॉज दो नंबर गिवन है ए और बी गिवन, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन की जगह पे आप रूट ए भी लिख सकते हो, विच इज ए की पावर n प्लस वन, बी रेज टू पावर n प्लस वन, ए रेज टू पावर n, बी रेज टू पावर n। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, a की पावर n प्लस वन, बी रेज टू पावर n प्लस वन। ठीक है, रूट मुझे हटाना है, और रूट अगर मुझे हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग मुझे यहाँ डालनी पड़ेगी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आपका आ गया सिंपली ए बी, ए की पावर n, बी की पावर n का होल स्क्वायर, ए की पावर n प्लस वन, बी की पावर n प्लस वन होल की पावर टू। अब a प्लस बी होल स्क्वायर, व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो दिस विल बी ab, a की पावर 2n, b रेज टू पावर 2n ट्वाइस a की पावर n, b रेज टू पावर n। ठीक है, सिंपली मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, वही चीज यहाँ पे करेंगे, a की पावर 2n प्लस 2, b की पावर 2n प्लस 2 ट्वाइस a की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 2। ओपन द ब्रैकेट, और ब्रैकेट ओपन करते हैं, a की पावर 2n इंटू ए बी, b की पावर 2n इंटू ए बी प्लस ट्वाइस a की पावर n, b की पावर n इंटू ए बी, a की पावर 2n प्लस 2, b की पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 a की पावर n, b की पावर n, और प्लस 1 था तो मैंने यहाँ पे a और b लिख दिया, तो ये प्लस 1 होता है तो आपके पावर्स मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। उससे फायदा ये होगा ये दोनों आपस में कैंसिल हो, ये दोनों की दोनों टर्म्स आपस में आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। आप क्या करेंगे, जो आपका लिखा है a की पावर 2n इंटू ए बी, बी रेज टू पावर 2n इंटू ए बी, यहाँ पे लिखा है a की पावर 2n प्लस 2, इसे आप लिखोगे a की पावर 2n इंटू ए स्क्वायर, ऐसे b की पावर 2n प्लस 2, आप क्या लिखोगे इसे b की पावर 2n इंटू b का स्क्वायर। ये पूरा का पूरा हमने पावर्स और एक्सपोनेंट का रूल सिस्टम में अप्लाई कर दिया। अब a की पावर 2n एक तरफ, और b की पावर 2n भी एक तरफ आ जाएगी।
कॉमन निकालते हैं, यहाँ से a की पावर 2n कॉमन, a कॉमन, a की पावर 2n इंटू a, अंदर बचेगा b माइनस a, b की पावर 2n, यहाँ से b, अंदर बचेगा b माइनस a, b माइनस a से b माइनस a कैंसिल, a की पावर 2n प्लस 1, b की पावर 2n प्लस 1, इसको अगर नीचे लेकर आओगे तो a की पावर 2n प्लस 1, b रेज़ टू पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और 1 को लिख सकते हो a बाई बी होल की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 होता है तो आंसर 1 ही आता है, और इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन बी होल की पावर 2n प्लस 1, a अपॉन बी होल की पावर 0, यहां से आपको मिलेगा 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और n की वैल्यू माइनस 1/2, दैट बिकम योर आंसर, राइट। एक बार दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को पूरा। ज्योमेट्रिक मीन गिवन था a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n। ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी, उसको इक्वल टू राइट साइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायरिंग किया, जब स्क्वायरिंग करोगे तो रूट आपको खत्म हो जाएगा और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a इंटू बी को अंदर मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया तो देखा कि लास्ट टर्म दोनों की कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद यहाँ पे था a की पावर 2n प्लस 2, a की पावर 2n प्लस 2 को लिखा a की पावर 2n इंटू a स्क्वायर, सेम वे b की पावर 2n प्लस 2 को लिखा b की पावर 2n इंटू b का स्क्वायर, a की पावर 2n की टर्म्स को एक तरफ लेकर आएंगे, b की पावर 2n की टर्म्स को एक तरफ लेकर आएंगे, यहाँ से कॉमन निकालते हैं, a की पावर 2n कॉमन, a कॉमन, यहाँ से b की पावर 2n कॉमन, b कॉमन, बचा b माइनस a, b माइनस a से b माइनस a कैंसिल हो गया, बिकॉज बेस सेम है तो पावर आपकी ऐड हो गई, यहाँ तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। उसके बाद ये नीचे जाएगा तो a की पावर 2n प्लस 1 डिवाइड बाई b की पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 1, बिकॉज नीचे आएगा तो 1 बनेगा ना ये, और 1 को लिख सकते हो a बाई बी होल की पावर 0, यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। पावर कॉमन निकाल लिया, इज इक्वल टू a की पावर a अपॉन b की पावर 0, बेस सेम है, इक्वल का साइन है तो पावर भी आपस में इक्वल होंगे, और डायरेक्टली यहाँ से n की वैल्यू माइनस 1/2 आ जाएगी।